हेलो जी। सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे निफ्टी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रिएट किए हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही डिवास्टिंग डे रहा आज मार्केट के लिए। कल एक बहुत अच्छा सेटअप होने के बावजूद भी निफ्टी में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। सो वी विल बी गोइंग टू टॉक इन डिटेल कि एफआईआई के डेटा और डीआई के डेटा में क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट आर द चेंजेस इन द ओपन इंटरेस्ट। बिकॉज आज बहुत एक बड़े लेवल पे चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि कल के मार्केट के लिए एंड आने वाले वीक के मार्केट के लिए, बिकॉज सबको पता है कल एक निफ्टी का एक्सपायरी है। सो आज के डेटा पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि कल हमने बात की थी कि एक बहुत अच्छा सेटअप समझ में आ रहा था, लग रहा था कि जैसे कि हमने बोला था कि जी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पर बार बार रिजेक्शन मिल रहा था मार्केट को। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ जो कल का जो मोमेंटम था, अभी हम डेली कैंडल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर ये सस्टेन करता और एक बार फिर से ऊपर जाके थोड़ा सा स्टे करता और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता तो एक बहुत अच्छा ऊपर जाने की संभावना थी। लेकिन हमने बोला था कि अभी सिर्फ हमारे यहाँ पर जो रेट कट की बात करी थी, 0.25% का रेट कट हुआ है। अगर ये 0.50 होता तो माइट भी हो सकता था कि हमारे मार्केट को जो एक मोमेंटम रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए वो शायद मिल जाता। बट प्रॉब्लम वॉज दैट कि वैसा कुछ हुआ नहीं और 0.25% का केवल रेट कट यहाँ पर हुआ। आरबीआई चाहता तो 0.50 कर सकता था, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो लेवल्स है काफी ज्यादा नीचे जा चुके हैं। बट प्रोबेबली आरबीआई ने भी जो वेट किया जो कर रहा है, जैसे कि पूरा वर्ल्ड कर रहा है कि फेड का डिसीजन है 11 तारीख को, उसके बेसिस पर ही आगे एक्शन होने वाला है। तो मार्केट भी शायद उसी लिए ऐसा कुछ रिएक्ट किया जैसा कि हमने देखा। सो पहले हम एक बार इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग कि एफआईआई के डेटा में क्या चेंजेस आए हैं जो इतना ड्रास्टिक हमको सेल ऑफ देखने को मिला। सो गाइस, कल जो मार्केट हमने देखा, सेटअप जो हमने देखा था कि बहुत अच्छी जगह पर यहाँ पर मार्केट मौजूद था, और हमने बात भी की थी कि शायद मार्केट जो अगले कुछ दिनों में अगर बहुत बड़ी कोई बहुत बड़े डेटा पॉइंट्स में चेंजेस अगर नहीं आता तो फिर मार्केट प्रोबेबली यहाँ पर साइडवेज टू पॉजिटिव रहने की संभावना है, और बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट 11 तारीख तक। बट यहाँ पर जैसा कि हमने बोला था कि साइड बेस मूव या फिर जो एक डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट मूव देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जो एक बड़ा जो फेड रेट कट की जो बात चल रही है, तो या तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा समझ के चल रहा है मार्केट कि हो सकता है कि फेड इस बार पॉज करके चलते और उसी के चलते एक बार फिर से एफआईआई ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया मार्केट में और बाहर गए। लगातार 10 से 12वां दिन है, उस डेटा को हम स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, इस मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर एंट्री करने का तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमने जैसे ही बोला था कि मार्केट जब तक ये चारों मूविंग एवरेज के एक बार नीचे फॉल आउट नहीं करता और उसके बाद एक पैटर्न नहीं देता, आई मीन एक प्राइस एक्शन नहीं बनाता, तब तक सेल ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है। और 26,000 के नीचे साइड से सेल करना ज़्यादा सेफ रहेगा। तो देखिए, मार्केट पहले नीचे आता है, इस चारों मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है यहाँ पर, और एक बार फिर से यहाँ पर एक बार रिजेक्शन लेता है बार बार, तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनता है और यहाँ पर एक क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिलता है इस वाले पॉइंट पर 26,050 के आसपास। और उसके बाद फिर हमको तीन चार बड़े कैंडल्स देखने को मिलते हैं। सो गाइस, वही है कि यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की साइड अगर उसको जाना चाहिए था तो यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करके ऊपर जाता तो फिर ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी। बट यहाँ पर मार्केट नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाया, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए था एंड यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते थे। सो इट वॉज अबाउट दैट। सो कल के मार्केट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अभी जो आज की कैंडल है बहुत ही डिवास्टिंग काइंड ऑफ कैंडल बन गई है, बिकॉज पहली बार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल गई है। इससे पहले कभी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी। अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें तो क्लोजिंग 20 के नीचे हुए तो यहाँ से एक संभावना बनती है कि एटलीस्ट 100 मूविंग एवरेज तक जा सकता है। इसका नेक्स्ट टारगेट है तो 25,700 तक जा सकता है। अगर हम अगर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है सिर्फ 11 तारीख की जो फेड का इंटरेस्ट रेट है, अगर वो या तो फेड वहीं पर रहता है या फिर बड़ा घटाता नहीं है तो प्रोबेबली 25,700 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। ये काफी वॉल्यूम भी है इस कैंडल में, सो इसलिए ये कैंडल काफी स्कैरी है। सो यहाँ पर अगर हम कल के लिए अगर हम इंटरडे लेवल पे बात करें तो अभी मार्केट फिलहाल तो थोड़ा सा डाइसी ही लग रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर ट्रेड लेना है तो एटलीस्ट इस वाली जो सपोर्ट लाइन है, सप्लाई लाइन है, उसके ऊपर एटलीस्ट 26,070 के ऊपर अगर मार्केट कुछ देर सस्टेन करता है या फिर गैप अप के बाद यहाँ पर पहुंचता है, देन प्रोबेबली हम यहाँ से 26,200 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मार्केट यही है, देखिए ये जो है 25,900 का जोन एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। बार बार यहाँ पर मार्केट ने टेस्टिंग की है पिछले टाइम में, देखें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर
तो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है और यहाँ पर हम एक बार दिखाना चाहेंगे 25,880 के आसपास आके मार्केट अगर एकदम तेजी से नीचे गिरता है तो फिर नीचे बहुत तेजी से 25,700 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज जैसा कि हमने डेली चार्ट्स में भी देखे, तो थोड़ा सा कल ऑब्जर्व करें कि अगर मार्केट 25,880 850 के नीचे जाता है तो फिर ज्यादा लंबे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर बाइंग की साइड जाना है तो एटलीस्ट 26,050 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट की चलिए बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें तो अमेरिकन मार्केट्स देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं अगले 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फेड रेट, और वहाँ से बहुत सारे अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें और यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी मिले जुले रिस्पॉन्स हैं, एक तरफा मार्केट कहीं भी देखने को मिला नहीं है। इंडियन मार्केट में ही हमको काफ़ी सारी आज गिरावट देखने को मिली। इवन जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, निकी वो भी आज फ्लैट ही क्लोज हुआ है। सो अगर हम अभी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी भी नेगेटिव ही ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट जहां पर आज की क्लोजिंग हुई है। सो नाउ आप सबसे इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट की बात करते हैं कि एफ ने आज एक्चुअली क्या किया हुआ है। तो एफ की अगर मैं बात करूं तो चारों जगह पे बीआरएस हो गए हैं, या फिर एफ ने कॉल जो है बहुत सारे कॉल को सेल किया हुआ है। सो बीआरएस बहुत बड़ा बीआरएस साइन है, और वॉल्यूम देखिए बहुत अच्छे खासे हैं। पुट्स को बाय किया हुआ है, कॉल को सेल किया हुआ है, और यहाँ पर फ्यूचर में भी बीआरएस हैं, और कैश में हालांकि बहुत बड़ी यहाँ पर बिकवाली नहीं की है, बट सिंस ये बिकवाली इतने दिनों से चल रही है, देखिए आप नीचे की साइड लगातार आपको जो एफ आई आईज हैं बेचते हुए नजर आएंगे। बहुत लंबा समय हो गया, और डीआईएस मुझे लगता है पता नहीं कौन कितने महीने पहले इन्होंने बस सेलिंग करी होगी। सो डीआई इज करंटली सेविंग द मार्केट, बट एफ आई आईज जब तक हमने ऑलमोस्ट हर एक सेशन में बात करी कि जब तक एफ आई आईज तेजी से वापसी नहीं करेंगे, मार्केट शायद जो बार बार एक सप्लाई जोन से लौट रहा है वहां से उसको क्रॉस कर पाना संभव होगा नहीं। सो यही है। एंड अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर पूरा गेम ही पलट गया है। कल तक जहाँ पर समझ में आ रहा था कि 26,000 और 26,300 के बीच में मार्केट क्लोज होता हुआ दिख रहा है, बट देखिए आज यहाँ पर 26,100 पर बहुत ही जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। तो अभी मुझे लग रहा है मार्केट 26,100 से 25,800 के बीच में शायद कल की एक्सपायरी दिख रहा है। और स्पेशली मुझे जैसा कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा से प्रतीत होता है कि 26,000 के नीचे स्ट्रांगली क्लोजिंग होने की संभावना है मार्केट की। बट मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है आजकल, तो एनी मूव कैन बी एक्सपेक्टेड। बट अभी तक अगर हम ओआई की डेटा की बात करें तो प्रोबेबली 25,800 से 26,000 के बीच में कल की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। सो दिस इज अबाउट इट। बफेट इंडिकेटर में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड देखिए यहाँ पर ये जो मेन रीज़न है जो जो हम आज की सेलिंग की बात में आपको बताना चाह रहा था कि लास्ट तक रुकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट मिला है यहाँ से एक छोटा सा आपको प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.99 की रेट आ चुकी, तो यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.18 4.2 की तरफ बढ़ रही है। तो जो एफ आई आईज हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पर अगर यील्ड इतनी अच्छी मिलेगी तो फिर यहाँ पर डेवलपिंग मार्केट में कोई क्यों रहना चाहेगा। सो दिस इज द रीजन यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से हमको यहाँ पर आज इक्विटी मार्केट में स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में यहाँ पर एक बड़ा सेल आउट देखने को मिला। सो आई होप आप जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो डेफिनेटली आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। होपफुली मार्केट कल शायद एक अगर हम ब्रॉडर लेवल पे बात करें तो शायद प्रोबेबली साइडवेज टू नेगेटिव होने की संभावना है। बट अगर ये 26,050 के ऊपर एक शुरुआती आधे घंटे में अगर क्लोजिंग देता है और उसके बाद फिर थोड़ा सा सस्टेन करता है तो प्रोबेबली फिर ये एक बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, जो कि 26,200 पर तक अगले आने वाले दिनों में पहुंच सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूं कल के वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।